प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले दिन जो आप लोगों को कुछ बताया गया था वह उसका दूसरा भाग अर्थात जो प्रकरण आचरण की सभ्यता चल रहा था, इस आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित यह निबंध का दूसरा भाग आज आप लोगों के सामने रखा जाएगा, जिसमें एक गद्यांश के रूप में यदि एक ब्राह्मण किसी आगे जो दिया गया है कि एक ही सा पाया जाता है, तो इस अंश का आज शब्दार्थ एवं व्याख्या आप देखें, इससे संबंधित प्रश्नों को भी आप जानें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जात की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। बहुत सीधा सा आपके ऊपर प्रभाव डालते हुए निबंधकार ऐसा कहते हैं कि जैसे यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, अगर कोई कन्या डूब रही हो, नदी में, तालाब में, पोखरे में, जहाँ भी हो, अगर डूब रही हो और उस डूबती कन्या के लिए अपने ब्राह्मणत्व का वह घमंड त्याग करके उसकी रक्षा का वह यह कि उसकी रक्षा हमको करना है अपना कर्तव्य समझ करके, चाहे वह कन्या जिस जात की हो, उसकी जात और वह किस मनुष्य की है, किस देश की है, अर्थात जात, मनुष्य अर्थात किसी व्यक्ति विशेष और किसी देश विशेष की है, इन सब का ध्यान न दे करके वह अपने आप को उस गंगा में जहाँ वह डूब रही हो फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, अर्थात अपने प्राण को वह बिना परवाह किए ही उस समय वह एकमात्र ऐसा उद्देश्य मान ले कि मुझे इस कन्या को किसी तरह से डूबने से बचाना है, और वह उसमें न जाति देखता हो, न धर्म देखता हो और न कन्या कि वह देश देखता हो, न किसी मनुष्य विशेष की कि किसकी कन्या है, इस पर बिना ध्यान दिए केवल उसके प्राणों की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने आप को नदी में यदि वह कूद जाता हो और चाहे करने में जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, अर्थात निश्चित रूप से उसके आचरण की जो भाषा है वह मौनमयी होते हुए भी वह कोई ऐसा देश नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसी जाति नहीं होगी जो इस चीज़ को न समझ जाती हो। अर्थात यहाँ वह भाषा मौनमयी है, अर्थात वह भाषण दे करके नहीं, भाषण करता हुआ नहीं जाता है, वह अपने व्यक्ति विशेष को जान करके नहीं जाता है, वह अपने जात की रक्षा को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि किसी कन्या को डूबते हुए बचाने के उद्देश्य से अपने वह प्राण समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से उसकी यह मौनमयी भाषा सबके हृदय पर अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह देश में किस जात में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता, अर्थात सभी लोग समझेंगे इस चीज़ को। यह भले ही मौनमयी भाषा है, लेकिन इसको सभी लोग समझेंगे। सबके हृदय को झकझोर देने वाली यह स्थिति होगी, यह परिस्थिति होगी जिसमें वह ब्राह्मण यदि उस कन्या को बचाने में समर्थ हो गया या अपना त्याग कर दिया, दोनों स्थिति में वह निश्चित रूप से सराहनीय होगी और इसका प्रभाव निश्चित रूप से मौनमयी होते हुए भी लोगों के हृदय पर अस्थायी रूप से पड़ेगी। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं, अर्थात कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस
प्रेम के आचरण की क्या है, दया का आचरण क्या है, क्या पशु है, क्या मनुष्य है। यह संपूर्ण जगत के सभी चराचर, चर और अचर, सभी प्रकार के प्राणी अपने आप ही समझ लेते हैं। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भले ही यह मौनमयी है, फिर भी लोगों के समझ में बड़े ही आसानी से आ जाती है। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है, अर्थात संसार के जगत भर के, अर्थात पूरे संसार में दुनिया भर के सभी बच्चों की भाषा भाष्यहीन, अर्थात वह न बोलते हुए भी एक समान ही है। वहाँ बोला नहीं जाता है, बच्चा बोलता भी नहीं है। उस समय भी सबकी, चाहे वह किसी देश का हो, किसी जाति विशेष का हो, किसी व्यक्ति विशेष की भाषा भले हो, लेकिन सबकी लगभग एक समान होती हैं। वह भाषा का चिन्ह एक समान होता है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। अर्थात जब बच्चा छोटा रहता है, शिशु अवस्था में रहता है, तो चाहे वह फ्रांस का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका का हो, सभी जगह का बच्चा एक जैसा होता है। उसकी मौनमयी भाषा का जो आवाज़ है वह एक जैसा होता है। उसके हास्य अर्थात हंसने के जो ढंग हैं वह एक जैसा होता है। यहाँ किसी प्रकार की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि यह मौन भाषा ही सभी जगह एक समान है। ऐसे में मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनत इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। अर्थात मनुष्य का जीवन सामान्य जीवन नहीं है, बहुत विशाल है। इसकी सीमा जो है वह असीम है। उसमें उसके आचरण के रूप देने के लिए, अर्थात उसका आचरण बनाने बिगाड़ने, एक अच्छा रूप देने या एक बुरा रूप देने, उसके आचरण पर प्रभाव डालने में या नाना प्रकार के, अर्थात बहुत से ऊंच नीच का भाव, भले बुरे का भाव, अमीरी और गरीबी का भाव, उन्नति और अवनति का भाव, यह सभी सहायता पहुंचाते हैं। समय समय पर उसकी परीक्षा होती है कि क्या इस समय यह मनुष्य जो है वह आचरणशील है कि नहीं है, या ऊंच नीच का भाव, या बड़े छोटे का भाव, या ब्राह्मण और शूद्र का भाव, या भले और बुरे का भाव, या अमीर और गरीब का भाव, सबके अंदर यह आचरण जो है वह अपने आप ही एकाएक प्रकट होता है, या उसमें विभिन्न प्रकार का रूप देने के लिए तैयार होती हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलौती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। अर्थात पवित्र अपवित्रता अगर बहुत ताकतवर है तो उससे कम ताकतवर पवित्र और पवित्र पवित्रता नहीं है। यहाँ पवित्रता दोनों तरह से है, एक तो पवित्र पवित्रता है और दूसरा है अपवित्र पवित्रता। अर्थात पवित्र अपवित्रता जिसको कहा जाए कि बड़े ही अपवित्रता के साथ जो पवित्र लक्षण है वह निश्चित रूप से उससे कहीं ज़्यादा बलौती है पवित्र पवित्रता। इसलिए जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है कि हमारे आचरण का विकास हो। आचरण के विकास के लिए ही हम अपना विकास करते हैं, आचरण का विकास करने के लिए ही हम दुनिया का विकास करते हैं, और अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। अर्थात बाहर से जो हमारे पर्यावरण है, अर्थात जो पदार्थ हैं बाह्य पदार्थ, वह हमारे संयोग को प्रतिबिंबित होता है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और वही पवित्र पवित्रता आगे चल करके हमारे आत्मा को शुद्ध करती है और हमारा आत्मा पवित्र आत्मा कहलाने लगता है। क्या पता है कि किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। अर्थात पहले इनके सामने कैसी परिस्थितियां आई, किस तरह से यह भले बुरे संकट और अच्छे समय में क्या क्या इन्होंने किया। जिसको हम धर्मात्मा कहेंगे वह धर्मात्मा बहुत ही विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हुए जब धर्म ज्ञान को पा सके हैं तब उनका यह उदय हुआ है
अर्थात वह जो बाहर निकले हैं वह बाह्य रूप जो है उनका धर्मात्मा का रूप है, और वह किन किन अधर्मों को करके धर्म ज्ञान को पा सके हैं यह वही जानते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ सदैव एक सा नहीं रहती हैं, हर समय हर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं, फिर भी उन्हें हम धर्मात्मा कहते हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं, और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हों, यह कौन जानता है, लेकिन आचरण की सभ्यता सदैव मौन रहती है, फिर भी दूसरों पर प्रभाव डालने में सक्षम होती है। इसे किसी प्रकार का भाषण करके, किसी प्रकार का आदान प्रदान करके हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष होती है, परिस्थिति विशेष होती है, जात विशेष होती है, या धर्म विशेष, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। और आज बस इतना ही, यह एक अन्वित के विषय में आज आप लोगों को बताया गया। आज बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।